सेनारी नरसंहार को लेकर आज एक बड़ा दिन था। बिहार सरकार की तरफ से देश के सर्वोच्च न्यायालय में पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। सेनारी नरसंहार एक ऐसा नरसंहार है जिसमें 34 विशेष अगड़ी जाति के लोगों की हत्या कर दी गई थी। इन सभी लोगों का सर धड़ से अलग काट दिया गया था। सेनारी नरसंहार के लिए माओवादियों के संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। आज आपको अलवर जिले में स्थित सेनारी गांव की उस कहानी को बताएंगे जहां 34 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सबसे पहले जान लीजिए कि सेनारी गांव आज अरवल जिले में है, लेकिन जब इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तब यह गांव जहानाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। यह लड़ाई अगड़ी और पिछड़ी जाति की थी, जिसके फलस्वरूप एक खास अगड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले 34 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन पहले ही पटना उच्च न्यायालय की तरफ से फैसला दिया गया, जिसका जमकर विरोध हुआ और उसी समय बिहार सरकार ने फैसला लिया कि इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। 18 मार्च 1999 को सेनारी गांव के लोग रोज की भांति अपना दिन बिता रहे थे। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। सेनारी गांव में भूमिहार जाति के साथ साथ अन्य कई जातियां भी निवास करती हैं। रोज की तरह शाम हुआ और सब लोग धीरे धीरे अपने घरों में घुसने लगे। रात में करीब 500 से 600 लोग गांव में घुसते हैं। गांव वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहता कि इतनी भारी संख्या में लोग आएंगे और उनके ऊपर हमला करेंगे। देखने वाले बताते हैं कि घरों से खींच खींच कर मर्दों को बाहर निकाला जा रहा था। जिन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है, उनका रोंगटा अभी भी इस घटना को याद कर खड़ा हो जाता है। जिन लोगों ने गांव में हमला किया था वह माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि एमसीसी के लोग थे। इसकी भी एक अलग कहानी है कि उस समय रणवीर सेना नामक एक संगठन था जो अगड़ी जाति के लिए काम करता था, तो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि एमसीसी कथित रूप से दलितों की लड़ाई लड़ रहा था। दोनों के बीच लड़ाई का मुख्य कारण जमीन था। 18 मार्च 1999 की रात गांव के 40 मर्दों को जानवरों की तरह घिसते हुए गांव से बाहर लाया गया। बताया जाता है कि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया और फिर उन्हें 3 अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया गया। इसके बाद से मौत का तांडव शुरू हुआ। जिन लोगों को पकड़ा गया था उनका गला काटने का काम शुरू हो गया। लाइन में खड़े लोगों का एक एक कर गला काटा गया और फिर उनका पेट फाड़ दिया गया। देखते ही देखते कई दर्जन लाश गिर पड़ी थी। कुछ लोग भाग्यशाली थे जो बच गए। बताया जाता है कि पहले माओवादियों ने इन सभी लोगों का गला काटा और फिर उनका पेट फाड़ दिया। वे इस बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी भी कीमत पर कोई व्यक्ति जिंदा ना बच जाए। यह सब कुछ रात के अंधेरे में चलता रहा। यह खबर आग की तरफ फैल गई। बताया जाता है कि अगले दिन पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार रहे पद्मनारायण सिंह सेनारी पहुंचे। पद्मनारायण सिंह का पैतृक गांव भी सेनारी ही था। बताया जाता है कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनके घर के 8 लोगों की लाशें छत बिछत हालत में पड़ी हुई हैं, तब उन्होंने इसे सहन नहीं कर पाया। उनका दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। गांव के बारे में कहा जाता है कि लगभग 300 घर था, जिसमें से 70 घर भूमिहारों का था और इसके अलावा गांव में दलित रहते थे। उस समय तक गांव में जातियों का संघर्ष जैसा कुछ नहीं था। खैर, घटनाक्रम के बाद मामला अदालत में चला गया और 2016 में जहानाबाद कोर्ट की तरफ से 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो वहीं 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद से दोषियों ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वर्षों पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चली। उसके बाद घटनाक्रम के 22 साल बाद पटना हाई कोर्ट की तरफ से सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया। दोषियों को रिहा किए जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने भी इस फैसले पर सवाल उठाया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दबाव रहा कि सरकार पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए तैयार हो गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि बिहार सरकार इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी और आज इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बिहार सरकार के इस अपील को स्वीकार कर लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से उन सभी 13 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, जिन्हें पटना उच्च न्यायालय ने रिहा कर दिया था। फिलहाल अब सर्वोच्च न्यायालय आगे की सुनवाई करेगा और सबसे महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कितने समय में इस पर कोई फैसला दिया जाता है। आगे जो कुछ इससे जुड़ी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।